हेलो दोस्तों, भारतीय प्राचीन इतिहास में आज हम लोग एक ऐसे वंश की बात करेंगे जिसका चर्चा बहुत कम होता है, लेकिन इसी में एक नाम है संगम युग। संगम युग अब है कि संगम युग क्या है। संगम युग के बारे में बहुत सारी जो होता है अवधारणाएं इतिहासकार के द्वारा दिया गया है। संगम युग में कहां पर प्रारंभ हुआ, तो ये दक्षिण भारत में सबसे पहले संगम युग का शुरुआत हुआ। संगम युग होता है कि जिस साहित्य से दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास का ज्ञान होता है उसको हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य में एक इसका पर होता है कि गोष्ठी। संगम का मतलब होता है गोष्ठी, मतलब बहुत सारे विद्वान एक साथ मिलके गोष्ठी करते थे, तो उसको संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है। अब है प्रत्येक कवि अपना लेख, अपना रचना संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था कि मेरा ये रचना, जैसे कवि सम्मेलन होता है ना अभी, उसी टाइप का सब कोई अपना अपना बताते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या कविता लिखे हैं, कैसे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वही चीज है। परंपरा के अनुसार होता है कि इसमें प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए, जिसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य, और किसके शासन में? पांड्य राजा। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक कहा गया है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। संगम साहित्य का उपलब्ध के बारे में 3 भागों में इसे बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन है। तो पुत्थु पातु, पहला है पुत्थु पातु, पहला। दूसरा है इत्थु थोके, बहुत ही टिपिकल नाम है। और तीसरा है पादीनेन किलक कानकू, थोड़ा टिपिकल नाम है। तिरुवल्लुवर कृत तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर एक थे, इन्होंने लिखा तिरुकुरल। ठीक है। तमिल साहित्य है, इसका जो साहित्य है ये तमिल साहित्य है। इसमें 1300 दोहों के माध्यम से जीवन के घटनाओं को बताया गया है। इसमें 1300 दोहा है। तिरुकुरल को तमिल भूमि की बाइबल और 5वां वेद भी कहा जाता है, या फिर 5वां वेद किसको कहा जाता है? तो तिरुकुरल को। प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया था, जिसे इसका जो हुआ 3 संगम हुआ, इसको कहा जाने लगा मुचंगम। इसका जो नाम रखा गया उसको रखा गया मुचंगम। प्रथम, मध्य संगम और सबसे लास्ट वाला अंतिम संगम। तो इसमें संगम युग में जो सम्मेलन हुए
उसमें से सबसे पहले प्रथम संगम की बात करें, यहां तक तो हो गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला संगम जो हुआ वो हुआ मदुरा में, ठीक है, और अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। ग्रंथ इसमें था परिपादल, मधुनारे, मुदुरुकु। दूसरा हुआ कपाटपुरम, इसमें भी अगस्त थे अध्यक्ष। ये हुआ 4440 में, ये हुआ 3700 में, और ये हुआ 1850 में। ये जगह जो है ये हुआ मदुरा में, और इसका था अध्यक्ष नक्कीरर। बड़ा टिपिकल नाम है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें जानना जरूरी है। अब है इसमें कवियों और विद्वानों का जो गोष्ठी होता था, इसीलिए इसका नाम हमको पता है कि संगम लगा हुआ है, संगम रखा गया है। इसी में एक इलांगो है, इन्होंने लिखा, इलांगो ने क्या लिखा? शिल्पा दिकरम, इलांगो ने लिखा, मतलब पायलों का गीत।